हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.9 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी, क्या पढ़ा था अपन ने उसमें? डेफिनेट इंटीग्रल एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, है ना। अपन ने एंटी डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाला और उसमें लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी और अपने डेफिनेट इंटीग्रल निकाला था ना। और उसमें उसी में अपन ने फंडामेंटल थ्योरम देखी थी, सेकंड और फर्स्ट दो थ्योरम देखी थी। उसी पे बेस्ड अपन आज ये एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न। क्या 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। अपन क्या करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है अपन उसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? एंटी डेरिवेटिव पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है आंसर में। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x + 1 dx। अब इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे अपन। देखो कैसे, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? x एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² / 2 + 1 का क्या होगा? x, और लिमिट यूं अप्लाई कर देंगे क्या कि -1 to 1। ठीक है, अभी लिमिट कैसे निकलेगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कैसे होगा? 1 की स्क्वायर 1 या यूँ लिख दो /2 + 1 माइनस 1 की स्क्वायर /2 - 1। ठीक है, सोल्व कर दो। 1/2 + 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/1 क्या होगा? ये 2 एलसीएम 2 आएगा और 2 + 3 2 + 1 तो 3/2। ये माइनस, तो ये रहा, ये क्या आएगा? माइनस के एलसीएम लूंगा तो इस सोल्व करके क्या आएगा? माइनस के 1/2 तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 1/2 क्या आएगा? 2 3 + 1 यहीं लिख दो 3 + 1 4/2। तो आई इक्वल्स क्या आया? 2। इस तरह से अपन एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। और ये अपने पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है। क्या है वो? क्या कहती है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx। ये इंटीग्रेंड था, उसका एंटी डेरिवेटिव क्या था? कैपिटल fx, और उस पर यूँ लिमिट अप्लाई होगी a to b, और ये लिमिट निकलेगी कैसे? fb - fa, है ना। ये प्रोसेस है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है आंसर में। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 1/x dx। तो मैंने देखा इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x और लिमिट 2 to 3। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log mod 3 लिखूंगा तो नेगेटिव तो है नहीं, तो मोड की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, माइनस log 2 क्या जाएगा? log m, यहाँ फिर log m माइनस log n वाला फॉर्मूला क्या जाएगा? log 3/2 आई इक्वल्स टू। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखते हैं। देखो 4x³ का क्या होगा? x⁴/4 4x⁴/4। ठीक है, -5 पड़ा है। x³ का इंटीग्रेशन x² का क्या होगा? x³/3 + 6x²/2 + 9x, और इन लिमिट क्या है? 1 to 2। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 3। लिमिट, अपर लिमिट पुट करूँगा तो क्या आएगा? देखो 2 की स्क्वायर, यहाँ 2 पुट करूँगा, 2 की स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं है, 4 तो कैंसिल आउट हो गया, -5/3 2 की स्क्वायर नहीं, 2 की पावर 4 है, 2 की क्यूब। ठीक है, +3 2 की स्क्वायर +9 × 2। ये तो अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट क्या होगा? देखो 1 की पावर 4 -5/3 1 की क्यूब +3, यहाँ 3 है, देखो 3 1 की स्क्वायर और +9 × 1।
ठीक है, ये थोड़े ब्रैकेट लगा दे रहे हैं बड़े तो, ठीक है। अब सोल्व कर दो। 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, माइनस 2 की पावर 3 8, 5 40 बट्टा 3, ठीक है, प्लस 4 3 12 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 1 माइनस 5 बट्टा 3 प्लस 3 प्लस 9। सोल्व कर दो। देखो 18 और 12 30, 30 में से 30 प्लस 16, तीनों प्लस के ना, 30 प्लस 16 46, 46 बट्टा 1 माइनस 40 बट्टा 3, है ना, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 9 और 3 12 1 13, 13 बट्टा 1 माइनस 5 बट्टा 3, एलसीएम 3, 46 दिया 120, 138 माइनस 40 माइनस 3 एलसीएम 13 39 माइनस 5, तो देखो क्या आ जाएगा, 138 में से 40 गए 198 बट्टा 3, 8 4 3 8 9 4 13, हाँ ठीक है, माइनस 34/3, फिर एलसीएम आएगा 3, 98 माइनस 34, तो 6, 8 में से 4 गए तो 4 और 9 में से 3 गए तो 6 बट्टा में 3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। I इक्वल्स टू, चेक करते हैं आंसर 7.9 में, चेक करते हैं आंसर। पहले में 2, ठीक है, दूसरे में log 3/2, ठीक है, और थर्ड में 64/3, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin 2x dx, है ना। तो पहले मानते हैं आंसर में, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin 2x dx, ठीक है। आपने देखा कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के cos 2x, है ना, और 2 जो मल्टीप्लाई में है इंटीग्रेशन में वो कहाँ आएगा, अपॉन में, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में कहाँ आता है, अपॉन में, और लिमिट अप्लाई कर दो 0 to π/4, ठीक है। देखो -1/2 cos 2 इंटू π/4 माइनस ब्रैकेट माइनस के 1/2 cos 2 इंटू 0, ठीक है, ये क्या आ गया 2, तो माइनस के 1/2 इंटू कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस के 1/2 कोस 0, कोस 2 इंटू 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1, ये तो हो गया 0, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 1/2 I इक्वल्स टू। चलो जी 5th नंबर देखो आंसर में, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos 2x dx, तो cos 2x का क्या होगा sin 2x, और मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो अपॉन में, और 0 से π/2, ठीक है, 1/2 sin 2 इंटू π/2 माइनस 1/2 sin 2 इंटू 0, तो 1/2 इंटू साइन पाई का मान 0 माइनस 1/2 इंटू साइन 0 का मान भी 0, तो I इक्वल्स क्या है 0। सॉरी 6th नंबर देखो आंसर में, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 5 e⁻x dx, ठीक है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x और लिमिट क्या है 4 to 5, अपर लिमिट क्या है e⁻5 माइनस e⁻4, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं अपन e⁻4 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचा e-1, ये आ गया I।
चलो जी 7th नंबर देखते हैं आंसर में। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 10x dx। ठीक है, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod sec x, लिमिट है 0 to π/4। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, log mod sec π/4 माइनस log mod sec 0। ठीक है, तो log sec π/4, sec π/4 क्या हो जाएगा, √2, क्या हो जाएगा √2 माइनस log sec 0, sec 0 क्या हो जाएगा 1, और मोड हटा दिया क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो जरूरत नहीं है ना। log की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, log m माइनस n, या log 1 का मान 0 भी होता है, ये अपॉन में भी आ सकता है ना, तो क्या जाएगा √2/1, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना, ये आ गया फाइनल आंसर है ना। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रूट का मतलब क्या, पावर हाफ, तो हाफ पावर क्या जाएगा, तो यूँ ही लिखते हैं ना इसको में, log 2 की पावर हाफ, और log की प्रॉपर्टी से हाफ आगे आ जाएगा, तो क्या जाएगा i इक्वल टू 1/2 log 2। आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है, इस फॉर्म में मिल सकता है। चेक करते हैं आंसर। आंसर नंबर 4th 7.9 में 4th है 1/2, ठीक है, 5th है 0, ठीक है, 6th है e⁴ e−1, ठीक है, और 7th है 1/2 log 2, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 to π/4 cosec x dx। तो पहले मानते हैं इसको आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 to π/4 cosec x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod cosec x माइनस cot x की लिमिट है π/6 to π/4। हमें पता है कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod cosec x माइनस cot x। अब लिमिट अप्लाई करूँ तो log mod cosec x, cosec अपर लिमिट क्या, π/4 माइनस cot π/4। ठीक है, माइनस log mod cosec π/6 माइनस cot π/6। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, log mod cosec π/4, cosec π/4 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, माइनस cot π/4 क्या हो जाएगा 1, cot π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है जी, माइनस log mod cosec π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 30, तो क्या जाएगी 2, π/4 की वैल्यू होगी √2 होगी भाई, √2 π/4, cosec π/4 की वैल्यू कितनी होगी √2 है ना, और cosec π/6 की कितनी होगी 2, माइनस cot π/6, cot π/6 क्या होगा √3। ठीक है, अब देखो ये भी पॉजिटिव रहेगी क्वांटिटी, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो लगाने की जरूरत नहीं है मोड, और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। अब log की प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, log m माइनस n है ना, तो log √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √3, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलो जी 9th नंबर देखते हैं आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x² dx। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x या माइनस के कोस इनवर्स x, तो अपन ज़्यादातर साइन इनवर्स x ही लिखेंगे। साइन इनवर्स x पे लिमिट 0 to 1, तो अपर लिमिट क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, सीधा भी लिखते हैं क्या है, π/4
2 माइनस 0, क्या आएगा पाई बाई 2। और वैसे कैसे लिख सकते थे, 1 की जगह लिख सकते थे साइन पाई बाई 2, फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, वो भी कर सकते हैं ना। चलो जी 10th नंबर देखते हैं आंसर में। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन सीधा क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स लिमिट 0 to 1, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, तो इसको यूँ लिख सकते हैं, देखो टेन इनवर्स 1 कहाँ होता है, 10 पाई बाई 4 पे, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स 0 है ना, 0 कहाँ होगा, 10 0 पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 क्या देगा, पाई बाई 4, और वो 0 हो गया, तो आई इक्वल्स कितना आया, ये है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मानते हैं पहले आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये कुछ फॉर्मूला कैसा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2 a log मोड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 a log मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी है ना। इसका कुछ इंटीग्रेशन इस तरह का होता है ना। तो देखो क्या है, 1/2 इंटू ए की जगह क्या है 1, log मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और लिमिट 2 to 3। तो देखो 1/2 log अपर लिमिट लिखूंगा तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1 4 है ना, माइनस 1/2 मोड लगाने की जरूरत नहीं है कि दोनों पॉजिटिव है ना, 1/2 log यहाँ 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 1 तो 1 और 2 प्लस 1 तो 3, ठीक है। ये आ गया 1/3, 1/2 कॉमन ले लिया दोनों जगह से, क्या बचा log 1/3 माइनस log 1/3 है ना, log 1/3 बचाएगा ना, हाँ। तो क्या हुआ, देखते हैं वापिस 2 माइनस 1 2 आएगा, ये 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 आएगा है ना। देखो 1/2 log की प्रॉपर्टी से log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n, अपॉन वाला n कहाँ जाएगा, यू पलट जाएगा ना, 3/1 कितना आएगा, आई इक्वल्स टू 1/2 log 3/2, ठीक है जी। इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, फॉर्मूले को हटा रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे ना। चलो जी 12th नंबर देखो क्या है, मानते हैं आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx है ना। अब स्क्वायर क्या सीधा होगा नहीं, तो क्या होता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस cos 2x इक्वल्स क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख दूंगा, तो देखो क्या लिख दूंगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख दूंगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। इस फॉर्मूले से यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दूंगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1/2 प्लस 1/2 cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, देखो 1/2x प्लस 1/2 cos 2x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x
और अपॉन में 2 और आएगा तो क्या जाएगा 4, और लिमिट है 0 to π/2। ठीक है, ये लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट क्या आ जाएगी 1/2 इंटू π/2 प्लस 1/4 साइन π/2 रखूँगा तो पाई। ठीक है, यहाँ π/2 रखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 0 प्लस 1/4 साइन 2 इंटू 0। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, क्योंकि साइन 2 इंटू 0 साइन 0 का मान खत्म, क्या आ गया π/4। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई का मान 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0 सारे है ना। चलो जी, 13th नंबर देखो क्या है आंसर में, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x अपॉन x² प्लस 1 dx है ना। अब सीधा इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, वह मैं ऊपर बना रहा हूँ तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा। अब इसको t मान लूँगा तो log t है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो क्या जाएगा 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 log mod x² प्लस 1 और लिमिट है 2 to 3। ठीक है, तो 1/2 log अपर लिमिट क्या आ जाएगी 3 की स्क्वायर 9 प्लस 1 तो 10 माइनस 1/2 log है ना, यहाँ 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 तो 5, तो क्या जाएगा 1/2 कॉमन आ गया। log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n 10/5, तो I इक्वल्स टू 1/2 log 2। ये हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं, ये समझ में तो आ गया ना यार कि इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, वो मैंने ऊपर बना दिया। फिर इस सीधा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको t मानूंगा, उसका 2x dx गायब हो जाएगा ना, तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा log mod t, वही किया मैंने। तो आंसर नंबर 11th 7.9 में 11th 1/2 log 3/2। ठीक है, 12th में है π/4। ठीक है, और 13th में 1/2 log 2, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब इनका जो इंटीग्रेशन है देखो अपन सीधा नहीं कर सकते ना, सीधा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इसमें तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। तो देखो पहले क्या करते हैं अपन, मानते हैं आंसर में लेट I इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो क्या करें, इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भी सोचूं तो क्या होगा 10x होगा ना, ऊपर क्या 2x प्लस 3 है तो बना नहीं सकते, तो अलग अलग कर दे रहा हूँ। पहले देखो मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x अपॉन 5x² प्लस 1 dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 3 कॉन्स्टेंट है वो कहाँ जाएगा बाहर 1/5x² प्लस 1 dx। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ देखो, तो देखो क्या आ जाएगा, तो 1/5 5 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x अपॉन x² प्लस 1/5, और इसको मैं लिखता ना 1/5 को यूँ लिखता हूँ 1/√5 की होल स्क्वायर dx। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोले सर क्यों क्या, क्योंकि अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, वो ऊपर बन रहा है। ठीक है, सीधा हो गया, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो 3/5 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन x² प्लस 1/√5 की स्क्वायर dx। ये भी सीधा फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन कांस्टेंट वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का है, इसको सीधा हो जाएगा ना। तो देखो 1/5 इसको t मान लूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर सीधा मौजूद है ना, तो क्या जाएगा 1/5 log mod x² प्लस 1/√5
हाँ इसको टी मानूंगा तो ये सीधा हो जाएगा कि होल स्क्वायर, ठीक है। इस पर लिमिट क्या है 0 to 1, ठीक है। अब इसे देखो, इसको टी मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर सीधा मौजूद है ना, हाँ, या इसको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। +3/5 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होता है 1/a क्या है √5 tan इनवर्स x/a आएगा तो √5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा √5x, और लिमिट क्या है 0 to 1। तो देखो अब लिमिट लगा रहे हैं, देखो क्या होगा 1/5 log मोड, अपर लिमिट क्या आ जाएगी 1 रखूंगा ना, 1 रखूंगा तो ये 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/5। इसमें लोअर लिमिट क्या होगी -1/5 log, यहाँ 1 रखूंगा 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log मोड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1/5 पॉजिटिव वैल्यू है ना। देखो ये 1/5 अपर लिमिट पुट किया मैंने, ये क्या किया अभी अपर लिमिट, इसमें अपर लिमिट क्या थी, ये थी 1/5 log x² x मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1/5, ठीक है, माइनस इसमें 1/5 log x की जगह 0 पुट करूँगा तो 0 और ये 1/5, ठीक है। इसमें भी प्लस ये हो जाएगा √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो 3√5 है ना। अपर लिमिट क्या आ जाएगी tan इनवर्स x की जगह 1 पुट करूँगा तो √5, ठीक है, माइनस 3√5 tan इनवर्स √5 × 0 क्या आ जाएगा 0, है ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा बच्चों 1/5 log ये क्या होगा 5 + 1 6/5 माइनस 1/5 log 1/5 प्लस 3√5 tan इनवर्स √5, है ना। और tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0 होता है। इसमें से दोनों में से देखो 1/5 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ 1/5 कॉमन ले लिया तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, 1/5 कॉमन लूँगा तो log m माइनस log n, तो log 6/5 अपोन में क्या आएगा 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा × 5, तो क्या बचेगा log 6 माइनस ये तो हो गया दोनों प्लस 3√5 tan इनवर्स √5 i = पहले इसका आंसर चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 7.9 में 1/5 log 6 और 3/√5 tan इनवर्स 5, 3/√5 है भाई यहाँ, हाँ यहाँ ये देखो ये √5 ऊपर नहीं आएगा, ये √5 कहाँ आएगा नीचे आएगा, ये √5 कहाँ आएगा नीचे, ठीक है 3/√5 3/√5। चलो जी 15th नंबर देखते हैं, ये तो हो गया ये ना आंसर में लेट i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x e⁻x² dx, है ना। तो सीधा तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते है ना, पहले इसको अंदर वाली क्वांटिटी को इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं इसका ना, सिंस x e⁻x² dx या ये फंक्शन है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये फंक्शन था इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेट कैपिटल Fx इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx, देयरफॉर कैपिटल Fx क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम नहीं x e⁻x² dx, e⁻x² को मैं क्या मान ले रहा हूँ t, तो 2x dx
इक्वल्स क्या आ जाएगा डी टी, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, तो एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या आ गया 1/2 डी टी। देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डी एक्स की जगह तो ये 1/2 डी टी ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर टी, और एक्स डी एक्स की जगह रखूँ 1/2 तो 1/2 बाहर डी टी, तो क्या है 1/2 ई की पावर टी प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो उसमें सी आएगा ना, तो 1/2 ई की पावर टी, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस सी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आया, ये रहा 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, और लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट 1/2 ई की पावर 1 की स्क्वायर 1 ही होगा है ना, प्लस सी माइनस 1/2 ई की पावर 0 प्लस सी, तो 1/2 या 1/2 ई प्लस सी, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट की पावर 0 क्या होता है 1 माइनस सी है ना, तो 1/2 कॉमन आ गया ई माइनस 1, यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 7.9 में 1/2 ई माइनस 1 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx है ना। तो अपन ने देखा कि जो इंटीग्रैंड है इसको अपन इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड सीधा नहीं कर सकते। देखो ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो ऊपर x की पावर कितनी है 2 है, नीचे भी x की पावर कितनी है 2 है ना। तो इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले इसको देखो, ये जो इंटीग्रेशन जिसका करना है ना उसको अलग से निकालते हैं ना। तो आंसर में पहले इसको मानते हैं आंसर, दैट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, हेयर स्मॉल एफ एक्स इक्वल्स क्या मान लिया 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, dx। तो ये इम्प्रोपोरेशनल फंक्शन है, इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड करूँगा किसको 5x स्क्वायर को। तो देखो फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 5, डिवीजन एल्गोरिथम 10th क्लास में अपन ने सीखी थी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस किया 20x, इसको इससे किया तो प्लस किया 15, ठीक है, साइन चेंज। तो देखो क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट, ये माइनस के 20x माइनस के 15, ठीक है। देयरफॉर ये जो क्वांटिटी थी 5x स्क्वायर प्लस के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस के 20x माइनस के 15 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रैंड जो था वो इसमें चेंज हो गया ना, इसको मैंने I1 मान लिया ना, इसको क्या मान लिया I1। तो I1 इक्वल्स क्या हो गया, I1 क्या हो गया इंटीग्रेशन 5 dx, और 5 कांस्टेंट है तो ये कहाँ जाएगा बाहर, ठीक है, प्लस, और इन दोनों में से देखो माइनस के 5 कॉमन आ रहा है तो माइनस के 5 इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ से -5 चला गया तो क्या बचा ऊपर 4x प्लस के 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो प्रोपोर्शनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइजेबल है, देखो फैक्टर करके दे रहे हैं इसके आगे। देखो I1 इक्वल्स टू 5 dx माइनस 5 इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 अपॉन इसके फैक्टर क्या होंगे x प्लस 1 और x प्लस 3,
हाँ ठीक है dx। तो पहले इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। सिंस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्र प्लस x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3, ये सब करके आए अपन पीछे, b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू -1 पुट किया, ये 0 हो जाएगा। -1 पुट करूंगा तो इधर माइनस के 4 प्लस के 3 इक्वल्स टू 2a, -1 पुट करूंगा तो 2a, है ना। तो ये क्या हो गया, a इक्वल्स टू माइनस के 1/2। देखो ना यार, -1 पुट करूंगा तो माइनस के 4 प्लस के 3, ये तो 0 हो गया, ये क्या जाएगा प्लस के 2 है, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और पुट x इक्वल्स टू -3, -3 पुट करूँगा तो ये 0, इधर क्या है माइनस के 12 प्लस के 3 इक्वल्स टू, इधर कितने आ जाएंगे माइनस के 2b, है ना, माइनस के 2b, तो माइनस के 9 इक्वल्स टू माइनस के 2b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो v इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, देयरफॉर i इक्वल्स क्या आ जाएगा, i1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 5 रू इंटीग्रेशन dx माइनस के 5, ये जो पार्ट था उसमें कन्वर्ट हो गया, और a की वैल्यू क्या है माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ इसकी जगह मैं वो रखूँगा, और a का मान कितना माइनस, तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस वो रहा, तो क्या आ गया प्लस के 5/2, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर ये माइनस था आगे, ठीक है, इसके dx, फिर -5 तो पड़ा है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, b की वैल्यू कितनी है 9/2, तो 9 अपन जो 45/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx, तो क्या है 5x प्लस के 5/2 लोग मोड x प्लस 1 माइनस के 45/2, है ना, 45/2 लोग मोड x प्लस 3, ठीक है। ये आ गया हमारा I1, जिसको अपन क्या मानते हैं, ये जो एंटी डेरिवेटिव है वही है ना, देयरफॉर I इक्वल्स टू, अब इसको मैंने आई माना था, मेरे को इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, वो ये रहा, है ना। अब इस पे मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड थ्योरम लगाऊंगा, तो वो क्या कहती है, I इक्वल्स टू एफ बी कितना है 2 है, माइनस एफ ए कितना है 1 है। देखो अभी इस पे रखूंगा वैल्यू ना, तो ब्रैकेट में 5 इंटू 2 प्लस 5/2 log 3, ठीक है, 2 पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस के 45/2 log 2 पुट करूँगा तो 5, ठीक है ना, 2 पुट किया तो 5, ठीक है। माइनस F1 इसमें 1 पुट करूँगा तो 5 इंटू 1 प्लस के 5/2 log 2, बोले सर मोड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही सारी, माइनस के 45/2 log 4, ब्रैकेट ओपन कर दो साथ के साथ, 10 प्लस 5/2 log 3 माइनस 45/2 log 5 माइनस के 5/2 क्योंकि ब्रैकेट के माइनस है, log 2 प्लस के 45/2 log 4, ये 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है। 5/2 कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से, 5/2, ये log m माइनस log 2, है ना, क्या अगर log 3/2 log m माइनस log n, log की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनमें से भी 45/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो log ये माइनस में है ये प्लस में, तो log 4/5, ये log की प्रॉपर्टी से अपन में जाएगा ना, तो 5, इतना ही आंसर है ना। देखते हैं किस फॉर्म में दे रखा आंसर, तो इसका आंसर है 5 माइनस 5/2 9 log 5/4 माइनस log 3/2, है ना। 5/2 कॉमन ले रखा है ना, देखो माइनस के 5/2, देखो क्या किया इसने 5, इन दोनों में से माइनस के
5/2 कॉमन ले लिया है ना, इसका आंसर मैच करने की बात है, बाकी आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। देखो माइनस कॉमन ले लिया है ना, ये प्लस था तो क्या बन जाएगा माइनस के log 3/2, ठीक है, ये भी माइनस के तो 9 है ना, 9 बचेंगे यहाँ पे log 4/5, ठीक है। आगे देखो उसको क्या किया, आगे क्या किया कि 5 - 5/2 तो पड़ा है, एज इट इज़ पड़ा है ना। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ देखो, log 3/2, ये माइनस क्या चाहिए, ये 5/4 है ना, तो इसको पलट देंगे ना, इसको पलट देंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी log की प्रॉपर्टी से। क्यों, देखो इसको पलटूंगा तो ऊपर पावर -1 आएगी, -1 आगे आके log की प्रॉपर्टी से प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 9 log 5/4 माइनस के log 3/2, log 3/2, ये आ गया फाइनल आंसर। बुक में मैच करना था तो, बाकी ये भी आपका आंसर क्या है, सही है, कोई गलत नहीं करेगा। शो दैट वाला आ जाए तो यूं करके दिखाना पड़ेगा आपको ना, इस तरह से। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 to sec² x + x³ + 2 dx, ठीक है। पहले मानते हैं इसको आंसर में, लेट i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 to sec² x + x³ + 2 dx। तो मैंने देखा sec² का भी इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, x³ का भी और 2 का भी, तो सीधा कर देंगे इसका ना। 2 पड़ा है, sec² का क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, प्लस x³ का क्या हो जाएगा, x पावर n वाले फॉर्मूले से x⁴/4 + 2x और इन 0 to π/4, ठीक है। अब अपर लिमिट देखो 2 10 π/4 है ना, तो π/4 की पावर 4/4, ठीक है, प्लस 2 × π/4, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट ये 2 10 0, ये 0 की और ये 0 हो जाएंगे सारे ना, ठीक है। सोल्व कर दो तो 2 10 2 × 1 10 π/4 की वैल्यू 1, ठीक है, तो क्या जाएगा पाई की पावर 4/, 4 चौके 16 चौके 64, 256 है ना, 256 को 4 से किया, 256 × 4, देखो पाई की पावर 4 होगी, ठीक है, नीचे 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितने हो गए, 4 चौके 16 16 256 है ना, 256 को 4 से किया, 256 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 2 22, 14 8 2 10, ठीक है, प्लस ये कट गया 2 है ना, तो π/2, 10 0 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसको पहले चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 7.9 में 17 क्या है, पाई की पावर 4/1024 + π/2 + 2, बिल्कुल सही है। 18 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर मानता हूँ मैं, लेट i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π sin² x/2 - cos² x/2 dx, ठीक है। अब मेरे को झट से एक फॉर्मूला याद आया, सिंस cos 2x क्या होता है, cos² x - sin² x है ना, तो पहले यहाँ cos² तो माइनस पहले कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो माइनस बाहर आ गया, 0 to π है, क्या जाएगा cos² x/2 - sin² x/2 dx। इस फॉर्मूले से जब यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ x/2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा cos x, तो क्या आ जाएगा माइनस के 0 to π/4 इंटीग्रेशन cos x dx, इसकी जगह ये लिख दिया उस फॉर्मूले से, तो माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है sin x 0 to π। अब अपर लिमिट लगाऊं तो माइनस के sin π माइनस के sin 0, ये भी 0, तो क्या देगा 0, i = चेक करते हैं 18th नंबर 7.9 में 18th 0, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 6x + 3 अपॉन x² + 4 dx। तो पहले मानता हूँ आंसर में, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 6x + 3 x² + 4 dx। ठीक है, अब आपने देखा इसका इंटीग्रेशन सीधा तो कर नहीं सकते ना, तो मैं सीधा नहीं कर सकते, इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2x होगा, ऊपर से 3 देखो कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to 2 2x + 1 और x² + 4 dx। ठीक है, अब इनके नीचे क्या कर देता हूँ अलग अलग, तो देखो ये 3 पड़ा है ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन 0 to 2 2x अपॉन x² + 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 1 अपॉन x² + 2 dx। ठीक है, इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ये सीधा पड़ा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log, इसको t मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा x² + 4। बोले सर इसको मोड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि तो x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव है ही, तो ये कभी नेगेटिव क्वांटिटी देगा ही नहीं, तो मोड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए वेरिएबल की स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट की स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, और ये इसमें लिमिट लग जाएगी दोनों पे लग जाएगी, क्या लगेगी, अपर लिमिट क्या है 2 to 0 है ना, दोनों पे एक साथ लग जाएगी। तो सोल्व करो, 3 अपर लिमिट लगाऊं तो देखो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में log, ये 2 रखूंगा तो 2 की स्क्वायर 4 4 + 4 8 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2 की x की जगह 2 पुट करूँगा, 2/2 क्या जाएगा 1। ठीक है, ये तो अपर लिमिट माइनस 3, ये 3 पड़ा है, log, ये 0 रखूँगा तो log 4 और प्लस 1/2 tan इनवर्स 0। सोल्व कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, 3 log 8। ठीक है, प्लस ये आएगा π/4 आएगा, तो क्या आएगा π/8 माइनस 3 log 4। ठीक है, और ये आएगा tan इनवर्स 0 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा ना, और ये इन दोनों में से 3 कॉमन लूँगा, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन लूँगा, तो आई कुछ क्या जाएगा, 3 कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से ना, log m माइनस log n, तो log m/n 8/4 आएगा, तो क्या जाएगा 2 प्लस π/8। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये समझ में आ गया ना कि इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो log m माइनस log n बचेगा, log की प्रॉपर्टी से log m अपॉन n 8/4 क्या बचेगा, 2 बचेगा। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 19th 7.9 में 19th नंबर आंसर क्या है, 3 log 2 प्लस 3 π/8। हाँ, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 π/8 आएगा, क्या होगा 3 π/8। ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x e⁻x प्लस sin πx/4 dx। ठीक है, तो पहले मानता हूँ आंसर में, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x e⁻x प्लस sin πx/4 dx। तो पहले अलग अलग कर दे रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 sin πx/4 dx। ठीक है, इसमें तो u इंटू वी लग जाएगा, u इंटू वी 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले कौन आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, x का क्या होगा 1, v का इंटीग्रेशन और इस पर लिमिट 0 to 1। ठीक है, प्लस
साइन का क्या होगा माइनस के कोस पाई एक्स बाई 4, और ये अपॉन में आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस के, अपॉन में लिखूँ ना पाई बाई 4, अपॉन में पाई बाई 4 लिखूँगा तो 4 अपॉन पाई आ जाएगा 0 to 1। तो देखो क्या आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स 0 to 1। पहले x को छोड़ के u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन ये आ गया, u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, v का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, और इसका फिर क्या होगा e की पावर x। ठीक है, प्लस एक बार लिमिट नहीं लगा रहा है जी, लिख रहा हूँ 4 बाई पाई माइनस की 4 बाई कोस पाई एक्स बाई 4 0 to 1। अपर लिमिट लगाओ, देखो इसमें अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1, चाहे लिखूँ चाहे मत लिखो, e की पावर x की जगह 1, ठीक है, माइनस e, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट ये 0 हो जाएगा, माइनस e की पावर 0 क्या हो जाता है 1। देखो ना इसमें पहले अपर लिमिट लगाई तो ये देखो ये 1 e की पावर 1 e हो गया माइनस e, ठीक है, e की पावर 1, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, इसकी जगह 0 पुट करूँ तो 0 हो गया, माइनस e की पावर 0 क्या हो जाता है 1, ठीक है, प्लस इसमें अपर लिमिट माइनस के 4 बाई पाई कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 क्या देगा 1 बाई रूट 2, कोस पाई बाई 4 क्या देगा 1 बाई रूट 2, माइनस फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा प्लस ना, या यूँ लिख दो माइनस यहाँ माइनस के 4 अपॉन पाई कोस 0 क्या देगा 1 देगा, ये 1 लिख दिया, ठीक है, सोल्व करो इसको, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको 2 रूट 2 लिखता हूँ, 2 रूट 2 बाई पाई और प्लस के 4 अपॉन पाई, ठीक है, पाई एलसीएम ले लूँगा तो क्या जाएगा i इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस पाई एलसीएम लिया तो क्या जाएगा 4 प्लस का है और माइनस के कितने हैं 2 रूट 2, ये आ गया फाइनल आंसर। चेक करते हैं किस फॉर्म में दे रखा है 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या है 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 2 रूट 2 बाई पाई, ये इसी फॉर्म में दे रखा, उस फॉर्म में नहीं दे रखा, ये दे रखा उसने ना, तो ये आंसर आ गया। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ऑप्शनल है। क्या कह रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो पहले मानते हैं आंसर में ना, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू रूट 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, सीधा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x 1 से रूट 3, ठीक है। अपर लिमिट क्या होगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स रूट 3 किसकी वैल्यू होगी 10, यहीं लिख देते हैं, पूरा निकाल के दिखाओ तो tan इनवर्स 10 पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 3 की वैल्यू होती है रूट 3 ना, 10 पाई बाई 3, तो tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, ये कैंसिल आउट tan इनवर्स से 10, तो क्या आया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, एलसीएम आया 12, 4 पाई माइनस पाई तो पाई बचेगा, 4 पाई माइनस 3 पाई तो क्या बचेगा पाई बाई 12, आई इक्वल्स टू कितना आया पाई बाई 12। कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज अवर करेक्ट आंसर। चलो जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो पहले मानते हैं लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2/3 1 अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर dx। तो मैंने इसको गौर से देखा, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, देखो कैसे 0 टू 2/3, 4 को लिखता हूँ 2 की स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर को लिखता हूँ 3x की होल स्क्वायर dx। तो ये देखो क्या बन गया 1 अपॉन कॉन्स्टेंट की स्क्वायर प्लस वेरिएबल की स्क्वायर, है ना। तो tan इनवर्स 1 अपॉन ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया देखो इंटीग्रेशन
1/a² प्लस x² dx क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। हाँ तो 1/a कितना है 2, tan इनवर्स x कितना है 3x अपॉन में a कितना है 2, और मल्टीप्लाई में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ आएगा अपॉन में, कहाँ इंटीग्रेशन, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 to 2/3, तो i इक्वल्स टू 1/6, अपर लिमिट लगा रहा हूँ ना 1/6 tan इनवर्स, अपर लिमिट यहाँ x की जगह 2/3 रखूँगा, x की जगह 2/3 रखूँगा तो क्या जाएगा 1 माइनस लोअर लिमिट 1/6 tan इनवर्स 0 रखूँगा तो ये क्या जाएगा 0, ठीक है। तो आया 1/6, ये tan इनवर्स 1 क्या देगा π/4 और क्या देगा 0, क्या आएगा π/24 i इक्वल्स टू π/24। सी इज और करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर, 7.9 में 7.9 के अंदर 22 में सी इज और करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.10 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।